वे प्रोटीन मीन्स कम कैलोरी वाला प्रोडक्ट, कम कैलोरी वाला फूड। वे प्रोटीन के 30 ग्राम का एक सर्विंग होता है, मतलब एक सर्विंग में आपका 30 ग्राम होता है, जिसमें सबसे लो कैलोरी पाया जाता है। 119 या 100 कैलोरी के आसपास ही रहता है। तो दोस्तों अगर वेट लॉस करना है तो कम कैलोरी वाला प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, तो जिससे वेट आपका लॉस हो, बॉडी अच्छा शेप में रहे। तो वे प्रोटीन दोस्तों कोई भी ले सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। या पहले अगर किसी को कोई डिजीज़ है तो अपने डॉक्टर की सलाह से वे प्रोटीन शुरू कर सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम शाहरुख अहमद है और आप देख रहे हैं शाहरुख अहमद फिटनेस। तो दोस्तों आज एक नए टॉपिक पर फिर से हाजिर हुए हैं और मैं बताने वाला हूं कि वे प्रोटीन के ऊपर हमारा नया वीडियो है। तो दोस्तों वे प्रोटीन है क्या, वे प्रोटीन बनता किससे है और वे प्रोटीन का यूज़ क्या है, आज मैं सब आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ, फुल डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों वे प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन मीन्स मट्ठा। तो दोस्तों मट्ठा दूध से बनता है। तो दोस्तों जानते हैं कि वे प्रोटीन बनता कैसे है या मट्ठा बनता कैसे है। तो दोस्तों वे प्रोटीन दूध डेयरी प्रोडक्ट है जो दूध से तैयार किया जाता है। तो दूध से दोस्तों जो पनीर बनाते हैं, उसके बाद जो पानी बचता है उसको मट्ठा बोलते हैं। तो मट्ठा को बड़े बड़े फैक्ट्रियों में प्योरीफाई करके उसको प्रोटीन वे प्रोटीन सोर्स में उसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों वे प्रोटीन मीन्स मट्ठा। वे का मतलब हिंदी मतलब होता है मट्ठा। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि वे को क्या बोलते हैं, वे प्रोटीन को हिंदी में क्या बोलते हैं। बहुत सारे सोचते हैं वे प्रोटीन मतलब केमिकल, ये सोचते हैं आज भी हमारे इंडियन घरों में। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते वे प्रोटीन मतलब सोचते हैं कि किस टाइप का केमिकल है, किस टाइप का डब्बा है। बहुत सारे लोग डब्बा जानते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे दवाई समझते हैं। तो वे प्रोटीन कोई दवाई नहीं है, कोई डब्बा नहीं है, वो मट्ठा है। मट्ठा का पाउडर फॉर्म होता है। तो दोस्तों वे प्रोटीन के 3 कैटेगरी होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, वे प्रोटीन 3 कैटेगरी में डिवाइड। पहले कॉन्सनट्रेट पहले फैक्ट्रियों में उसको प्यूरीफाई किया जाता है। जो कम प्यूरीफाई होता है उसे बोलते हैं कॉन्सनट्रेट। जो ब्लेंड प्रोटीन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, फैट भी रहता है। जो कॉन्सनट्रेट रहता है मतलब कम मात्रा में फैट रहता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों वे प्रोटीन कॉन्सनट्रेट। ये पहला हो गया। अब आते हैं दोस्तों आइसोलेट। तो दोस्तों जो ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है, जैसे वे प्रोटीन को 1 बार या 2 बार प्योरीफाई करेंगे तो कॉन्सनट्रेट तैयार होगा। उसी को जस्ट डबल करेंगे 2 बार 3 बार तो आइसोलेट तैयार होता है। तो आइसोलेट वे प्रोटीन जब अपने वेट को बिल्कुल अपने वजन को लॉस करना रहता है या बॉडी को अच्छा शेप देना रहता है, तो दोस्तों वहाँ पर वे प्रोटीन आइसोलेट का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पर, वे हाइड्रोलाइज्ड। तो वे प्रोटीन का सबसे ऊंचा कैटेगरी होता है हाइड्रोलाइज्ड, और जो महंगा भी मिलता है थोड़ा सा। तो हाइड्रोलाइज्ड दोस्तों सिर्फ बॉडी बिल्डर लोग यूज़ करते हैं, या किसी को फोटो शूट कराना रहता है वो लोग यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ का कंपटीशन का तैयारी करता है वो यूज़ करता है, या कोई यूज़ करती है। वे प्रोटीन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है, एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसको फैक्ट्रियों में एक्स्ट्रा प्योरीफाई करके उसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों वे प्रोटीन के आप जान गए होंगे कितने कैटेगरी होते हैं। फर्स्ट कॉन्सनट्रेट वे प्रोटीन, सेकंड आइसोलेट वे प्रोटीन, थर्ड हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। अब वे दोस्तों जानते हैं कि वे प्रोटीन में ऐसे क्या रहता है जो वे प्रोटीन तैयार होता है, जो हम अदर खाने से या घर के खाने से उसे हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सोचेंगे वे प्रोटीन को आप दूसरे खाने से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलत सोच है, क्योंकि वे प्रोटीन एक अलग प्रोडक्ट है और हमारा खाना घर का वो अलग प्रोडक्ट है। फल, साग, सब्जी, अंडा, मछली कुछ भी वो अलग है और ये अलग है। तो वे प्रोटीन में आपको फ़र्क मैं बताता हूँ। तो दोस्तों वे प्रोटीन में 2 टाइप के अमीनो एसिड पाया जाता है। पहला एसेंशियल अमीनो एसिड, जो दोस्तों हम खाना किसी भी अंडा, मछली, साग, भाजी के थ्रू एसेंशियल अमीनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो दोस्तों ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है हम किसी भी जैसे कि बोल सकते हैं वे प्रोटीन से प्राप्त कर सकते हैं या किसी मेडिसिन से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा बॉडी खुद नहीं बनाता है।
जो ह्यूमन बॉडी नहीं बनाता है उसको बाहर से लिया जाता है, जो बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो दोस्तों एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आइए देखते हैं। तो दोस्तों एसेंशियल अमीनो एसिड 9 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और नॉन एसेंशियल भी 9 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला एसेंशियल अमीनो एसिड का ल्यूसिन, एल ल्यूसिन। दूसरा आइसोल्यूसिन। तीसरा वेलाइन। चौथा लाइसिन। पांचवा थ्रेओनाइन। छठवां मैथायोनाइन। सातवां फेनिलैलाइन। आठवां ट्रिप्टोफैन। नौवां हिस्टाइडिन। तो ये हो गए दोस्तों एसेंशियल अमीनो एसिड। अब आते हैं हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की तरफ। तो दोस्तों नॉन एसेंशियल अमीन में पहला पाया जाता है एल आर्जिनाइन। दूसरा एस्पर्टिक एसिड। तीसरा साइस्टीन। चौथा एलानाइन। पांचवा ग्लूटामाइक एसिड। छठवां ग्लाइसिन। सातवां प्रोलाइन। आठवां सेरिन और लास्ट 9वां। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो किसको लेना चाहिए और एसेंशियल अमीनो एसिड किसको लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करते हैं तो हम लोग अगर किसी को मतलब एस्थेटिक एकदम बिल्कुल ही लो बॉडी फैट परसेंटेज में जाना है तो दोस्तों उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब एकदम एस्थेटिक दिखना है, उसका वेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब क्या बोले मतलब एकदम एस्थेटिक, एकदम मस्कुलर बॉडी, एकदम कटिंग वाला बॉडी, तो उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और दोस्तों अगर एसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर सकते हैं तो मेरी तरह या और भी नॉर्मल इंसान को एसेंशियल अमीनो एसिड के द्वारा वो अपने बॉडी को फिट रख सकता है, एक अच्छा शेप दे सकता है, मस्कुलर लुक दिख सकता है। लेकिन वहीं पर आप उसका जस्ट उल्टा देखना चाहेंगे तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड लेने वाले लोग बिल्कुल ही रिप्ड दिखते हैं, एकदम कटिंग वाला बॉडी रहता है, एकदम लीन बॉडी, मतलब बॉडी फैट परसेंटेज बोला जाए तो आप 10 के नीचे अगर उसको जाना है तो, और एकदम सडनली और एकदम मतलब जल्दी कम समय में उसको अपना वजन को लॉस करना है तो उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर वो सोचेगा कि मैं किसी अदर खाने से नॉनवेज या वेजिटेरियन फूड से मैं उसको पूरा कर लूँ तो इम्पॉसिबल है दोस्तों, उसको सप्लीमेंट की ओर जाना ही पड़ेगा। तो सप्लीमेंट दोस्तों कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, सप्लीमेंट एक बहुत अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए सप्लीमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वे प्रोटीन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, वे आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेके ट्राई करें, कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। मार्केट में बहुत सारे वे प्रोटीन अवेलेबल है, अच्छे ब्रांड का, अच्छा उसका इंग्रेडिएंट्स देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा उनका इंग्रेडिएंट्स क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेके ट्राई करें। तो दोस्तों आप तो समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। वे प्रोटीन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, वे प्रोटीन बहुत अच्छा चीज़ है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा बॉडी चाहिए, अच्छा रिप चाहिए, बहुत जल्दी आपको वेट लॉस करना है तो आपको नॉन एसेंशियल और एसेंशियल दोनों ही अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एक वे प्रोटीन में आपको मिल जाएगा, चाहे वो हाइड्रोलाइज हो, चाहे कॉन्सेंट्रेट हो, चाहे आइसोलेट हो। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।